मुझे याद है वह दिन जब मैं पहली बार श्री आशुतोष महाराज जी से मिला था। उस समय मेरी जिंदगी में इतनी उलझनें थीं, इतनी परेशानियां थीं कि मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा था। व्यापार में घाटा, घर में कलह, मन में अशांति, सब कुछ बिखरा हुआ था। मैंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर गया, पंडितों से पूछा, ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर एक दिन मेरे एक मित्र ने कहा कि चलो एक सत्संग में, वहां एक महापुरुष आए हुए हैं। मैं सोचा कि चलो देखते हैं, वैसे भी और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और श्री आशुतोष महाराज जी को पहली बार देखा तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था, उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी और उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी कि मैं वहीं बैठा रह गया। वे जो कुछ भी बोल रहे थे वह सीधा मेरे दिल में उतर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ मुझसे ही बात कर रहे हैं, जैसे वे मेरे मन की सारी बातें जानते हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि गुरु कोई साधारण इंसान नहीं होता, गुरु तो एक दिव्य शक्ति का माध्यम होता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने उस दिन जो बातें बताईं वे आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उन्होंने कहा था कि देखो, इस संसार में हर इंसान दुखी है। कोई धन के लिए परेशान है, कोई रिश्तों के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई मान सम्मान के लिए। लेकिन असली दुख क्या है? असली दुख है अपने आप से दूर होना। हम सब अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं, ये मन है, ये बुद्धि है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम तो उस परम तत्व का अंश हैं, हम तो शुद्ध चेतना हैं। लेकिन माया के जाल में फंसकर हम अपने आप को भूल गए हैं। और जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे, भटकते रहेंगे। और यह पहचान कराने का काम गुरु का है। गुरु वह है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, जो हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराता है। जब महाराज जी ने यह बातें कहीं तो मैं रो पड़ा। मुझे लगा जैसे मैं सदियों से इन्हीं बातों को सुनने के लिए तरस रहा था। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदलने लगी। मैं रोज सत्संग में आने लगा, श्री आशुतोष महाराज जी के प्रवचन सुनने लगा, उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगा। लेकिन शुरू में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब आप एक नई राह पर चलते हैं तो पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुराने विचार सब आपको रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल उठते थे। कभी लगता था कि यह सब ढोंग है, कभी लगता था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, कभी लगता था कि मुझे अपने काम धंधे पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात थी जो मुझे वापस खींच लाती थी, और वह थी श्री आशुतोष महाराज जी की वह आंखें, वह प्रेम, वह करुणा जो उनके चेहरे पर दिखती थी। मुझे लगता था कि ऐसा व्यक्ति जो इतना शांत है, इतना प्रसन्न है, उसके पास जरूर कोई रहस्य है जो मुझे नहीं पता। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहां पर नियमित रूप से ऐसे ज्ञानवर्धक सत्संग लाते रहते हैं। अब मैं आपको गुरु भक्ति की असली परिभाषा बताता हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि गुरु भक्ति का मतलब है गुरु के चरण छूना, उनकी आरती करना, उनके लिए फूल माला लाना। हाँ, यह सब भी जरूरी है, लेकिन यह तो बस बाहरी क्रियाएं हैं। असली गुरु भक्ति तो तब होती है जब आप गुरु की बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फूल माला नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मीठी मीठी बातें नहीं चाहिए, मुझे तो बस यह चाहिए कि तुम मेरी बताई हुई बातों को समझो और अपनी जिंदगी में लागू करो। मैं तुम्हें जो ध्यान की विधि बता रहा हूं वह करो। मैं तुम्हें जो सत्य का मार्ग दिखा रहा हूं उस पर चलो। मैं तुम्हें जो संस्कारों से मुक्त होने का रास्ता बता रहा हूं उसे अपनाओ। यही असली भक्ति है। मैंने देखा है बहुत लोग जो सत्संग में आते हैं, खूब रोते हैं, खूब भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है वे फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। फिर वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार। तो यह कैसी भक्ति हुई? ये तो बस एक नाटक है, एक दिखावा है। मुझे याद है एक घटना। एक बार सत्संग के बाद एक व्यक्ति श्री आशुतोष महाराज जी के पास आया और बोला कि महाराज जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं रोज आपकी फोटो के सामने 2 घंटे बैठता हूं, आपकी पूजा करता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। मुझे अभी भी वही समस्याएं हैं। श्री आशुतोष महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तुम मेरी पूजा करते हो, लेकिन मैं तुम्हें जो बताता हूं वह करते हो? मैं तुम्हें रोज कहता हूं कि सुबह उठकर ध्यान करो, लेकिन तुम करते हो? मैं तुम्हें कहता हूं कि क्रोध मत करो,
लेकिन तुम घर में आकर अपनी पत्नी पर और बच्चों पर चिल्लाते हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि ईमानदारी से काम करो, लेकिन तुम अपने व्यापार में धोखा करते हो। तो तुम मेरी भक्ति कैसे कर रहे हो? तुम तो बस मेरी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, लेकिन मेरी बातों की पूजा नहीं कर रहे। और बिना मेरी बातों को माने तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और सच में उस दिन से उसने अपने आप को बदलना शुरू किया। यह घटना मुझे बहुत कुछ सिखा गई। मैंने समझा कि गुरु भक्ति का मतलब है आज्ञाकारिता, समर्पण और सबसे बढ़कर परिवर्तन। अगर हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, अगर हम अपनी पुरानी बुरी आदतों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारी भक्ति झूठी है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत खास होता है। यह रिश्ता इस दुनिया के किसी भी रिश्ते से ऊपर है। माँ बाप का रिश्ता शरीर देता है, लेकिन गुरु का रिश्ता आत्मा को जगाता है। पति पत्नी का रिश्ता सांसारिक सुख देता है, लेकिन गुरु का रिश्ता मोक्ष का मार्ग दिखाता है। दोस्त का रिश्ता समय बिताने में मदद करता है, लेकिन गुरु का रिश्ता समय के पार ले जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परमात्मा है, उस गुरु को मेरा नमन है। लेकिन सवाल यह है कि गुरु भक्ति कैसे हासिल करें? यह कोई बाजार में मिलने वाली चीज तो नहीं है कि आप पैसे देकर खरीद लें। यह कोई किताब पढ़कर सीखने वाली बात भी नहीं है। गुरु भक्ति तो दिल से आती है, अंदर से उपजती है, और इसके लिए सबसे पहली जरूरत है विनम्रता। हां, विनम्रता। जब तक आपके अंदर अहंकार है, जब तक आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तब तक गुरु भक्ति नहीं आ सकती। मुझे याद है जब मैं पहली बार श्री आशुतोष महाराज जी के पास गया था, तो मेरे अंदर बहुत अहंकार था। मैं सोचता था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मुझे बहुत कुछ पता है। लेकिन जैसे जैसे मैं सत्संग में आता रहा, मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं जानता। मेरा सारा ज्ञान बस किताबी था, बौद्धिक था। असली ज्ञान तो अनुभव से आता है, और वह अनुभव गुरु ही करा सकता है। जब यह एहसास हुआ तो मेरा अहंकार टूट गया और उसी जगह पर विनम्रता आ गई। दूसरी जरूरत है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है अंधविश्वास नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि श्रद्धा का मतलब है कि आंख बंद करके कुछ भी मान लो। नहीं, यह गलत है। श्रद्धा का मतलब है विश्वास, भरोसा। जब आप किसी गुरु को अपना गुरु मानते हैं तो उस पर भरोसा कीजिए। अगर वे कुछ बता रहे हैं तो उसे करके देखिए। अगर वे कोई रास्ता दिखा रहे हैं तो उस पर चलकर देखिए, नतीजा खुद आपके सामने आएगा। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ नहीं मनवा रहा, मैं तो बस अपना अनुभव बता रहा हूं, अपनी समझ बता रहा हूं। तुम इसे अपनाओ या न अपनाओ, यह तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम सच में दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो मेरी बातों पर भरोसा करो और उन्हें अमल में लाओ। मैंने यही किया। मैंने उनकी बातों पर भरोसा किया और धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। जो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती थीं, वे रेत के टीले जैसी हो गईं। जो रिश्ते टूटे हुए थे, वे जुड़ने लगे। जो मन अशांत था, वह शांत होने लगा। तीसरी जरूरत है सेवा। गुरु की सेवा करना। यह गुरु भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन यहां भी लोग गलत फहमी में रहते हैं। वे सोचते हैं कि सेवा का मतलब है गुरु के लिए कुछ शारीरिक काम करना, उनके जूते साफ करना, उनका खाना बनाना, उनके आश्रम की सफाई करना। हां, यह सब भी सेवा है और यह भी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना। श्री आशुतोष महाराज जी का मिशन क्या है? उनका मिशन है लोगों को जगाना, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाना, उन्हें उनके असली स्वरूप से परिचित कराना। तो अगर आप भी इस मिशन में लग जाते हैं, अगर आप भी लोगों को सत्संग में लाते हैं, उन्हें गुरु के बारे में बताते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यही सबसे बड़ी सेवा है। मैं खुद यही करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं, लोगों को श्री आशुतोष महाराज जी के बारे में बताता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम धंधा रोजगार छोड़कर ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सबसे बड़ा काम है। मैं लोगों की जिंदगी बदल रहा हूं, उन्हें उनकी असली ताकत से परिचित करा रहा हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान से अधिक लोग दीक्षित भी हो सके।
यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब मैं आपको गुरु भक्ति से जुड़ी कुछ और गहरी बातें बताता हूं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ इसी जन्म का नहीं होता, ये कई जन्मों का होता है। जब कोई व्यक्ति किसी गुरु से मिलता है और उसके दिल में तुरंत एक खिंचाव महसूस होता है, एक अपनापन लगता है, तो समझ लीजिए कि यह मिलना पहली बार नहीं है। पिछले जन्मों में भी यह रिश्ता रहा है और इस जन्म में भी वह रिश्ता फिर से जुड़ गया है। मुझे लगता है कि मेरा और श्री आशुतोष महाराज जी का रिश्ता भी ऐसा ही है, क्योंकि जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें सदियों से जानता हूं। उनकी आवाज, उनकी बातें, उनका तरीका, सब कुछ मुझे इतना परिचित लगा जैसे यह सब पहले भी मैंने सुना है। और यही अनुभव बहुत सारे लोगों का है जो श्री आशुतोष महाराज जी से जुड़े हैं। वे सब कहते हैं कि जब वे पहली बार महाराज जी से मिले तो उन्हें लगा कि वे घर लौट आए हैं। यह गुरु और शिष्य का रिश्ता कर्म से परे होता है। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु की कृपा से सारे कर्मों का नाश हो जाता है। जो बुरे कर्म आपने पिछले जन्मों में किए हैं, जिनके फल आपको भोगने हैं, वे सब गुरु की कृपा से समाप्त हो सकते हैं। लेकिन यह कृपा तभी मिलती है जब आप पूर्ण समर्पण करते हैं। समर्पण का मतलब है अपना अहंकार छोड़ना, अपनी इच्छाओं को छोड़ना और पूरी तरह से गुरु की शरण में आ जाना। जब आप कहते हैं कि हे गुरु, अब मैं आपका हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरा कोई मन नहीं, जो आप चाहें वह करें, तो उस क्षण गुरु की कृपा बरसने लगती है। मैंने यह अनुभव किया है। जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से श्री आशुतोष महाराज जी को समर्पित कर दिया, जब मैंने कहा कि अब मैं नहीं हूं, आप ही हैं, तो मेरी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। जो काम असंभव लगते थे वे संभव होने लगे। जो समस्याएं हल होने वाली नहीं थीं, वे अपने आप हल होने लगीं। और सबसे बड़ी बात, मेरे मन में एक अद्भुत शांति आ गई। लेकिन यह समर्पण इतना आसान नहीं है। हमारा अहंकार हमें समर्पण नहीं करने देता। हम सोचते हैं कि अगर हम समर्पण कर देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी पहचान खो जाएगी, हम गुलाम बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। समर्पण से आदमी कमजोर नहीं होता, बल्कि और ताकतवर हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो आपके अंदर की असली ताकत बाहर आ जाती है। जब आप अपनी छोटी सी इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो आपको परमात्मा की महान इच्छा का अनुभव होता है। जब आप अपनी सीमित पहचान को छोड़ देते हैं तो आपको अपनी असीम सत्ता का पता चलता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण दरअसल अपने असली स्वरूप के प्रति समर्पण है, क्योंकि गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही चेतना के दो रूप हैं। जब शिष्य इस सत्य को समझ जाता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक बातें बताता हूं कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गुरु भक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। पहली बात, हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु को याद करिए। उनकी तस्वीर देखिए, उन्हें प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आज का दिन अच्छा बीते। आज आप जो भी काम करें वह सही हो, आज आपके विचार शुद्ध रहें, आज आपके शब्द मीठे रहें। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है। जब आप दिन की शुरुआत गुरु को याद करके करते हैं तो पूरे दिन उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। मैं खुद यह रोज करता हूं। जब मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहले श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में मन ही मन प्रणाम करता हूं। फिर उनकी तस्वीर के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान करता हूं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन मैं यह करता हूं उस दिन मेरा पूरा दिन अलग ही होता है। काम में मन लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, कोई भी समस्या आए तो उसका हल आसानी से मिल जाता है। और जिस दिन किसी कारणवश यह नहीं हो पाता तो पूरा दिन कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। दूसरी बात, दिन में कई बार गुरु को याद करिए। जब भी आप कोई काम शुरू करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गुरु को याद कर लीजिए। मन में कह लीजिए कि हे गुरु, यह काम मैं आपके नाम से कर रहा हूं, इसे सफल बनाइए। जब भी आप कोई खाना खाएं, पहले उसे गुरु को समर्पित कर दीजिए। मन में कह दीजिए कि हे गुरु, यह प्रसाद आपका है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। जब भी आपको कोई सफलता मिले तो सबसे पहले गुरु का शुक्रिया अदा करिए, और जब भी कोई मुश्किल आए तो गुरु से मदद मांगिए। यह सब करने से आपके और गुरु के बीच का संबंध मजबूत होता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि गुरु हर पल आपके साथ हैं, हर क्षण आपकी देखभाल कर रहे हैं। और यही भक्ति है, गुरु को हर पल अपने साथ महसूस करना। तीसरी बात, गुरु की बताई हुई साधना को नियमित रूप से करिए। श्री आशुतोष महाराज जी
हमें ध्यान की एक विधि बताते हैं। वे कहते हैं कि रोज कम से कम आधा घंटा ध्यान करो। शुरू में यह मुश्किल लगता है, मन इधर उधर भागता है, विचार आते रहते हैं, बैठे नहीं रहा जाता। लेकिन अगर आप नियमित रूप से करते रहें तो धीरे धीरे यह आसान होता जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान में आपको अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। आपको अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस होती है, एक प्रकाश दिखाई देता है, एक आनंद का अनुभव होता है। और यह सब गुरु की कृपा से ही होता है। बिना गुरु के आप कितना भी ध्यान कर लें, असली अनुभव नहीं होगा, क्योंकि गुरु ही वह हैं जो आपकी कुंडलिनी को जगाते हैं, आपकी चेतना को ऊपर उठाते हैं, आपको आत्म साक्षात्कार करवाते हैं। मैं जब भी ध्यान करता हूं तो मुझे श्री आशुतोष महाराज जी की उपस्थिति महसूस होती है। मुझे लगता है जैसे वे मेरे सामने बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। और यह अनुभव इतना सुंदर है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चौथी बात, सत्संग में नियमित रूप से जाइए। सत्संग का मतलब है सत्य की संगति। जब आप गुरु के पास बैठते हैं, जब आप उनके प्रवचन सुनते हैं, जब आप उनकी उपस्थिति में होते हैं, तो आपकी चेतना ऊपर उठती है। गुरु की ऊर्जा आप में प्रवेश करती है, उनके विचार आपके विचार बनते हैं, उनकी शांति आपकी शांति बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में जब मैं बैठता हूं तो मुझे कुछ अलग ही अनुभव होता है। वहां का वातावरण ही अलग होता है। एक दिव्य सुगंध, एक पवित्र ऊर्जा, एक अद्भुत शांति, सब कुछ वहां मौजूद होता है। और जब महाराज जी बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया है। उनके शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक जादू है जो सबको बांध लेता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सत्संग खत्म हो जाता है, लेकिन लोग वहीं बैठे रहते हैं, उस अनुभव को जीते रहते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग जो सत्संग में रोते हैं, लेकिन वह रोना दुख का नहीं होता, वह रोना आनंद का होता है। वह रोना इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पहली बार अपने असली घर का अनुभव होता है, पहली बार अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। पांचवीं बात, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, करना भी जरूरी है। श्री आशुतोष महाराज जी हमें क्या सिखाते हैं? वे हमें सिखाते हैं कि क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध अग्नि है जो सबसे पहले आपको ही जलाती है। वे हमें सिखाते हैं कि लोभ मत करो, क्योंकि लोभ एक ऐसा रोग है जो कभी खत्म नहीं होता। वे हमें सिखाते हैं कि ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ईर्ष्या जहर है जो आपके मन को खराब करती है। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार वह दीवार है जो आपको परमात्मा से अलग करती है। वे हमें सिखाते हैं कि सबसे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। वे हमें सिखाते हैं कि सच बोलो, क्योंकि सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। वे हमें सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करो, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब सवाल यह है कि क्या हम यह सब कर रहे हैं? क्या हम अपने क्रोध पर काबू कर पा रहे हैं? क्या हम अपने लोभ को छोड़ पा रहे हैं? क्या हम सच में सबसे प्रेम कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो हमारी गुरु भक्ति अधूरी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान से अधिक लोग दीक्षित भी हो सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूं जो मुझे हमेशा याद रहता है। यह उस समय की बात है जब मैं श्री आशुतोष महाराज जी के पास आए हुए करीब 6 महीने हो गए थे। मैं नियमित रूप से सत्संग में जा रहा था, ध्यान कर रहा था, उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा निराश हो गया था। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। फिर एक दिन सत्संग के बाद मैंने हिम्मत करके श्री आशुतोष महाराज जी से यह बात कही। मैंने कहा कि महाराज जी, मैं आपके पास रोज आ रहा हूं, आपकी सारी बातें मान रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ खास अनुभव नहीं हो रहा। मेरी जिंदगी वैसी की वैसी ही है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम मेरी बातें सुन रहे हो, यह सच है, लेकिन क्या तुम उन्हें मान भी रहे हो? मैंने कहा कि हां महाराज जी, मैं तो सब मान रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो बताओ मैं तुम्हें रोज क्या कहता हूं? मैंने कहा कि आप कहते हैं कि क्रोध मत करो, प्रेम करो, सेवा करो। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने अपना क्रोध छोड़ा? मैं चुप हो गया। सच तो यह था कि मैं अभी भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था।
घर में अगर खाना देर से बन जाए तो चिल्ला देता था, ऑफिस में अगर कोई गलती कर दे तो भड़क जाता था। महाराज जी ने फिर पूछा कि क्या तुम सच में सबसे प्रेम करते हो? मैं फिर चुप रह गया, क्योंकि मेरे मन में अभी भी कुछ लोगों के प्रति नफरत थी, कुछ लोगों से ईर्ष्या थी। महाराज जी ने फिर पूछा कि क्या तुमने किसी की सेवा की? मैं तो बिल्कुल चुप हो गया। मैं तो अपने काम में इतना व्यस्त था कि किसी की मदद करने का समय ही नहीं था। तब श्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे एक बहुत अनमोल बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, आध्यात्मिकता कोई जादू नहीं है कि आज तुमने शुरू किया और कल तुम्हें सब कुछ मिल गया। यह एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है, और इस यात्रा में सबसे पहला कदम है अपने आप को बदलना। जब तक तुम अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ोगे, अपने पुराने संस्कारों से मुक्त नहीं होगे, तब तक कोई अनुभव नहीं होगा। तुम रोज सत्संग में आते हो, यह अच्छी बात है। तुम ध्यान करते हो, यह भी अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में मेरी बातों को नहीं उतार रहे हो तो यह सब बेकार है। यह ऐसा है जैसे कोई इंसान रोज दवाई की दुकान में जाए, डॉक्टर से मिले, नुस्खा लिखवाए, लेकिन दवाई खाए ही नहीं, तो बीमारी कैसे ठीक होगी? उसी तरह अगर तुम मेरी बातें सुनते हो लेकिन उन पर अमल नहीं करते, तो तुम्हारी समस्याएं कैसे दूर होंगी? उन्होंने फिर कहा कि आज से एक काम करो, हर रोज रात को सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करो। सोचो कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कहां मैंने क्रोध किया, कहां मैंने झूठ बोला, कहां मैंने किसी को दुख दिया। और फिर मन ही मन संकल्प लो कि कल मैं यह गलती नहीं दोहराऊंगा। धीरे धीरे तुम अपने आप को बदलते जाओगे, और जब तुम बदलोगे तो तुम्हें अनुभव होने लगेंगे। मैंने उस दिन से यही करना शुरू किया। हर रात को मैं अपने दिन की समीक्षा करता था। शुरू में यह बहुत कठिन था, क्योंकि मुझे अपनी बहुत सारी गलतियां नजर आने लगीं। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बुरा इंसान हूं, कितनी गलत बातें करता हूं। कई बार तो मैं रो पड़ता था यह सोचकर कि मैंने कितना बुरा व्यवहार किया है। लेकिन धीरे धीरे यह समीक्षा मुझे सचेत बनाने लगी। अब जब भी मैं कोई गलत काम करने लगता तो मुझे तुरंत याद आ जाता कि शाम को मुझे इसका हिसाब देना है, और यह सोचकर मैं रुक जाता। इस तरह धीरे धीरे मेरी गलतियां कम होने लगीं। मेरा क्रोध कम होने लगा, मेरा लोभ कम होने लगा, मेरी ईर्ष्या कम होने लगी, और जैसे जैसे यह सब कम होता गया वैसे वैसे मेरे अंदर शांति बढ़ने लगी, आनंद बढ़ने लगा। और फिर एक दिन ध्यान में मुझे वह अनुभव हुआ जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मुझे लगा जैसे मैं अपने शरीर से अलग हो गया हूं, मैं कहीं ऊपर उड़ रहा हूं, एक अद्भुत प्रकाश में घिरा हुआ हूं। वह अनुभव सिर्फ कुछ पल का था, लेकिन उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मुझे पक्का विश्वास हो गया कि हां, आध्यात्मिकता सच है, गुरु की शक्ति असली है, और अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें तो हमें जरूर मिलेगा। यह अनुभव मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में रहते हैं। वे चाहते हैं कि आज गुरु मिल गए तो कल उन्हें आत्म साक्षात्कार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में धैर्य बहुत जरूरी है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जल्दी में कुछ नहीं मिलता। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे पाने में उतना ही समय लगता है। सोना बनाने में कितना समय लगता है? हजारों साल। हीरा बनाने में कितना समय लगता है? लाखों साल। तो फिर आत्मा की खोज, जो सबसे कीमती खोज है, वह कैसे एक दिन में हो सकती है? इसलिए जब भी आप आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें तो धैर्य रखें। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। अगर आज आपने एक बुरी आदत छोड़ी तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। अगर आज आपने किसी से प्रेम से बात की तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। अगर आज आपने 5 मिनट ध्यान किया तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। इन छोटी छोटी उपलब्धियों को जोड़ते जाइए, और एक दिन आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। अब मैं आपको गुरु भक्ति से जुड़ी कुछ गहरी बातें बताता हूं जो श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें सिखाई हैं। महाराज जी कहते हैं कि गुरु भक्ति 3 स्तरों पर होती है: शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक स्तर पर गुरु भक्ति का मतलब है गुरु की शारीरिक सेवा करना, उनके चरण छूना, उनके लिए खाना बनाना, उनके आश्रम की साफ सफाई करना, उनके कार्यक्रमों में मदद करना। यह सब शारीरिक स्तर की भक्ति है। यह जरूरी है, खासकर शुरुआत में, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से गुरु की सेवा करते हैं तो आपका अहंकार टूटता है, आप विनम्र बनते हैं, आपके मन में प्रेम जागता है। मानसिक स्तर पर गुरु भक्ति का मतलब है गुरु की बातों को समझना, उन पर विचार करना, उन्हें अपने जीवन में उतारना।
यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ शारीरिक सेवा से कुछ नहीं होता, मानसिक परिवर्तन जरूरी है। और आत्मिक स्तर पर गुरु भक्ति का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से गुरु में विलीन कर देना। यह सबसे ऊंचा स्तर है। जब शिष्य और गुरु एक हो जाते हैं, जब दो नहीं रहते बल्कि एक हो जाते हैं, तो वही परम भक्ति है और वही मोक्ष है। महाराज जी ने एक बार एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि गुरु और शिष्य का रिश्ता नमक और पानी जैसा है। जब आप नमक को पानी में डालते हैं तो शुरू में नमक दिखाई देता है, अलग रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब नमक पानी में घुल जाता है तो फिर आप नमक और पानी को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक हो जाते हैं। उसी तरह शुरू में शिष्य और गुरु अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब शिष्य पूरी तरह से गुरु में समर्पित हो जाता है तो फिर दोनों एक हो जाते हैं। शिष्य गुरु बन जाता है, गुरु शिष्य में प्रकट हो जाते हैं। यह वह स्थिति है जिसे शास्त्रों में गुरु शिष्य एकत्व कहा गया है, और यही वह स्थिति है जहां सारी खोज खत्म हो जाती है, सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आनंद बचता है। लेकिन यहां पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बाधा है संदेह। हमारे मन में हमेशा संदेह रहता है। हम सोचते हैं कि क्या सच में गुरु में इतनी शक्ति है? क्या वे सच में मुझे मोक्ष दिला सकते हैं? क्या यह सब सच है या सिर्फ धोखा है? यह संदेह बहुत खतरनाक है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि संदेह जहर है। यह तुम्हारी प्रगति को रोकता है, तुम्हें पीछे धकेलता है। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो गुरु की कृपा तुम तक नहीं पहुंच सकती। यह ऐसा है जैसे तुमने अपने दरवाजे बंद कर लिए हों। गुरु तो आना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे संदेह की दीवार उन्हें रोक देती है। इसलिए संदेह को हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन संदेह कैसे हटे? संदेह हटता है अनुभव से। जब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगते हैं, जब तुम्हें लगता है कि हां, गुरु की कृपा से यह संभव हुआ, तो धीरे धीरे तुम्हारा संदेह हटने लगता है। और फिर जब संदेह पूरी तरह चला जाता है तो श्रद्धा आ जाती है, और श्रद्धा के साथ ही गुरु भक्ति पूर्ण होती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और ब्रह्मज्ञान से अधिक लोग दीक्षित भी हो सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं आपको एक और घटना बताता हूं जो मेरे एक साथी शिष्य की है। उसका नाम राजेश था। राजेश एक बहुत समझदार आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसने इंजीनियरिंग की थी, विदेश में काम किया था, अच्छा पैसा कमाता था। लेकिन उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। वह हमेशा तनाव में रहता था, हमेशा चिंतित रहता था। फिर किसी ने उसे श्री आशुतोष महाराज जी के बारे में बताया और वह सत्संग में आने लगा। लेकिन राजेश की समस्या यह थी कि वह हर चीज को तर्क से देखता था। महाराज जी जो कुछ भी बोलते, राजेश उसे तर्क की कसौटी पर परखता। अगर महाराज जी कहते कि ध्यान करो, तो राजेश सोचता कि ध्यान से क्या होगा, इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? अगर महाराज जी कहते कि गुरु की शरण में आओ, तो राजेश सोचता कि यह तो अंधविश्वास है। अगर महाराज जी कहते कि भक्ति करो, तो राजेश सोचता कि भक्ति एक भावनात्मक चीज है, इससे कुछ नहीं होता। इस तरह वह महीनों तक सत्संग में आता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि वह सुनता तो था लेकिन मानता नहीं था। फिर एक दिन सत्संग में श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, आध्यात्मिकता कोई विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है जहां तुम हर चीज को तर्क से सिद्ध कर सको। यह तो अनुभव की बात है। जब तक तुम खुद अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। यह ऐसा है जैसे किसी ने कभी आम नहीं खाया हो और उससे कोई आम का स्वाद बता रहा हो। वह कितना भी बताए कि आम मीठा होता है, रसीला होता है, लेकिन जब तक वह इंसान खुद आम नहीं चखेगा, तब तक उसे असली स्वाद नहीं पता चलेगा। उसी तरह मैं तुम्हें कितना भी बताऊं कि ध्यान से क्या होता है, गुरु भक्ति से क्या मिलता है, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं करोगे, तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा। इसलिए तर्क को एक तरफ रखो और अनुभव करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा तर्क इतना ही सही है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतना कमाते हो, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारा तर्क तुम्हें यह क्यों नहीं बता पा रहा कि खुश कैसे रहें? तो शायद तुम्हारे तर्क में ही कोई कमी है। शायद कुछ चीजें हैं जो तर्क से परे हैं। यह बात सुनकर राजेश को बहुत धक्का लगा। वह समझ गया कि महाराज जी सही कह रहे हैं। उसका सारा तर्क, उसकी सारी समझदारी उसे खुशी नहीं दे पाई थी। तो शायद अब समय आ गया था कि वह एक बार तर्क को छोड़कर विश्वास से काम ले।
उस दिन से राजेश ने अपना रवैया बदल दिया। उसने सोचा कि चलो 1 महीना महाराज जी की बातों को बिना तर्क किए मान लेता हूं, करके देखता हूं। अगर कुछ नहीं होगा तो फिर छोड़ दूंगा। और उसने वैसा ही किया। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया, रोज सत्संग में आना शुरू किया, महाराज जी की सारी बातों को मानना शुरू किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 2 हफ्ते में ही उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका तनाव कम होने लगा, उसकी नींद अच्छी आने लगी, उसके रिश्ते सुधरने लगे। और 1 महीने बाद तो वह एक अलग ही इंसान बन गया। अब उसके चेहरे पर एक चमक थी, उसकी बातों में एक मिठास थी, उसके व्यवहार में एक प्रेम था। और तब उसने खुद श्री आशुतोष महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितना मूर्ख था जो आपकी बातों पर संदेह करता था। अब मुझे समझ आया कि तर्क की भी एक सीमा है और असली सत्य तो अनुभव से ही मिलता है। यह घटना हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिकता का रास्ता तर्क का रास्ता नहीं है। यह तो समर्पण का रास्ता है, विश्वास का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। जब तक हम अपने तर्क को, अपने संदेह को छोड़ नहीं देंगे, तब तक हम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि शिष्य बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है खाली होना। खाली होने का मतलब है अपने सारे पूर्वाग्रहों को, अपनी सारी धारणाओं को, अपने सारे अहंकार को छोड़ देना। जब बर्तन खाली होता है तभी उसमें कुछ भरा जा सकता है। अगर बर्तन पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें और कुछ नहीं आ सकता। उसी तरह अगर तुम्हारा मन पहले से ही अपने विचारों से, अपने तर्कों से, अपनी समझदारी से भरा हुआ है, तो गुरु का ज्ञान तुम्हारे अंदर कैसे आएगा? इसलिए पहले खाली हो जाओ, फिर गुरु तुम्हें भर देंगे। अब मैं आपको गुरु भक्ति में आने वाली कुछ बाधाओं के बारे में बताता हूं, और यह भी बताता हूं कि उन बाधाओं को कैसे पार किया जाए। पहली बाधा है परिवार का विरोध। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलने लगते हैं तो आपके परिवार वाले विरोध करने लगते हैं। वे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम किसी बाबा के चक्कर में फंस गए हो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यह बहुत मुश्किल स्थिति होती है, क्योंकि एक तरफ तो आप गुरु के प्रति समर्पित होना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने परिवार के लोग आपको रोक रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि धैर्य रखो, अपने परिवार वालों से लड़ो मत, उनसे बहस मत करो, बस अपना काम करते रहो। जब वे देखेंगे कि तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, जब वे देखेंगे कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो, ज्यादा प्रेमी हो, ज्यादा जिम्मेदार हो, तो धीरे धीरे उनका विरोध खत्म हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वे खुद भी सत्संग में आने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैं पहली बार सत्संग में गया तो मेरी पत्नी ने बहुत विरोध किया। वह कहती थी कि तुम घर परिवार छोड़कर कहां भाग रहे हो, लेकिन मैंने उससे कोई बहस नहीं की। मैं चुपचाप अपना काम करता रहा। और धीरे धीरे जब उसने देखा कि मैं घर के काम में पहले से ज्यादा मदद कर रहा हूं, बच्चों को पहले से ज्यादा समय दे रहा हूं, उससे पहले से ज्यादा प्रेम से बात कर रहा हूं, तो उसका विरोध खत्म हो गया और आज वह खुद भी सत्संग में आती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान से अधिक लोग दीक्षित भी हो सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बाधा है दोस्तों का मजाक। जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलने लगते हैं तो आपके कुछ दोस्त आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं कि अरे यार, तू साधु बन गया क्या? अब तू शराब नहीं पीता, पार्टी में नहीं आता, हमारे साथ घूमने नहीं जाता, तू बूढ़ा हो गया है क्या? यह भी एक मुश्किल स्थिति होती है, क्योंकि कोई भी अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता। लेकिन यहां आपको एक चुनाव करना होता है। या तो आप अपने पुराने दोस्तों के साथ रहें और अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहें, या फिर आप आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी बदलें। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तुम ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो बहुत सारे लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। यह स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अगर कुछ दोस्त साथ छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे, ऐसे दोस्त जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारा साथ देंगे। और वैसे भी असली दोस्त वही है जो तुम्हें बुराई से बचाए, अच्छाई की तरफ ले जाए। जो दोस्त तुम्हें बुरी आदतों में फंसाए वह तो दुश्मन है, दोस्त नहीं। तीसरी बाधा है समाज का दबाव। हमारा समाज कुछ खास तरीके से सोचता है। वह कहता है कि पैसा कमाओ, बड़ा घर खरीदो, महंगी गाड़ी खरीदो, अपना स्टेटस दिखाओ,
और अगर आप इन चीजों के पीछे नहीं भागते, अगर आप सत्संग में जाना पसंद करते हैं, ध्यान करना पसंद करते हैं, तो लोग आपको अजीब नजर से देखते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह इंसान असफल हो गया है, इसलिए धर्म के पीछे लग गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि आध्यात्मिकता कमजोरों का रास्ता नहीं है, यह तो सबसे मजबूत लोगों का रास्ता है। क्योंकि इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। समाज के खिलाफ जाना आसान नहीं है, लेकिन जो इस रास्ते पर चलते हैं वे जानते हैं कि असली सफलता क्या है। असली सफलता पैसे में नहीं, शांति में है। असली सफलता पद में नहीं, प्रेम में है। असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं, आंतरिक आनंद में है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समाज की परवाह मत करो। तुम अपना जीवन जी रहे हो, समाज का नहीं। तुम्हें अपने मन की शांति चाहिए, समाज की तालियों की नहीं। और जब तुम सच में शांत हो जाओगे, खुश हो जाओगे, तो वही समाज तुम्हारे पास आएगा ये पूछने कि तुमने यह कैसे पाया। चौथी बाधा है अपना खुद का मन। यह सबसे बड़ी बाधा है। हमारा मन हमें हजारों तरीकों से भटकाने की कोशिश करता है। कभी वह कहता है कि अभी तो तुम जवान हो, अभी तो मजे करो, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। कभी वह कहता है कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है, पहले पैसा कमाओ, फिर भक्ति करना। कभी वह कहता है कि यह सब ढोंग है, कुछ नहीं मिलने वाला। कभी वह कहता है कि तुम बहुत पापी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह मन हजारों बहाने बनाता है, हजारों संदेह पैदा करता है, और अगर आप अपने मन की सुनते रहे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मन को साधना बहुत जरूरी है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मन एक घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे लगाम नहीं दोगे तो वह तुम्हें कहीं भी ले जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे लगाम दे दो तो वह तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा देगा। और यह लगाम है ध्यान की। जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। तुम देखने लगते हो कि मन क्या सोच रहा है, लेकिन तुम उस सोच से अलग हो। तुम मन नहीं हो, तुम तो उस चेतना हो जो मन को देख रही है। और जब यह समझ आ जाती है तो मन की शक्ति खत्म हो जाती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे महाराज जी के इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान से अधिक लोग दीक्षित भी हो सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि गुरु भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की आज्ञा का पालन। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि गुरु जो कहें वह करो, चाहे तुम्हें समझ आए या ना आए, चाहे तुम्हारा मन माने या न माने, बस करो। क्योंकि गुरु तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं, वे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो वे कैसे तुम्हारी मदद करेंगे। यह ऐसा है जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसे दवाई लिख दे, लेकिन मरीज कहे कि नहीं, मैं यह दवाई नहीं खाऊंगा, मुझे तो दूसरी दवाई चाहिए। तो फिर मरीज ठीक कैसे होगा। उसी तरह अगर गुरु तुम्हें कुछ करने को कहते हैं और तुम अपनी मर्जी से कुछ और करते हो तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे। इसीलिए गुरु की आज्ञा का पालन सबसे जरूरी है। लेकिन यहां एक बात समझने की है, आज्ञा का पालन करने का मतलब यह नहीं कि तुम अंधे हो जाओ, कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दो। नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम विश्वास करो। जब गुरु कुछ कहते हैं तो उस पर विश्वास करो और करके देखो। नतीजा खुद बता देगा कि गुरु सही थे या गलत। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार श्री आशुतोष महाराज जी ने एक शिष्य से कहा कि तुम रोज सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करो। उस शिष्य ने कहा कि महाराज जी, मैं तो रात को 12 बजे सोता हूं, सुबह 4 बजे कैसे उठूंगा। महाराज जी ने कहा कि मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम कब सोते हो, मैंने तो बस इतना कहा कि सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करो। अगर तुम सच में करना चाहते हो तो रात को जल्दी सो जाओ। वह शिष्य थोड़ा नाराज हो गया। उसे लगा कि महाराज जी उसकी परेशानी नहीं समझ रहे, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो 1 हफ्ता करके देखते हैं, और उसने वैसा ही किया। रात को 10 बजे सो गया और सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करने लगा। पहले 2-3 दिन तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन फिर उसे आदत हो गई। और फिर एक अद्भुत बात हुई। उसने पाया कि सुबह 4 बजे का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। चारों तरफ शांति होती है, कोई शोर नहीं होता, मन भी शांत होता है, और उस समय ध्यान करने से बहुत गहरा अनुभव होता है। धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब वह रोज सुबह 4 बजे उठता, ध्यान करता, फिर अपने काम में लग जाता। और उसे पता चला कि जो काम पहले वह 8 घंटे में करता था वह अब 6 घंटे में हो जाता है। क्योंकि उसका मन ज्यादा केंद्रित होता, उसकी ऊर्जा ज्यादा होती, और सबसे बड़ी बात, उसे जीवन में एक गहरी शांति मिली।
बाद में जब उसने महाराज जी को धन्यवाद दिया तो महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि देखा, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो कितना फायदा हुआ, लेकिन पहले तुमने सवाल किए, शंका की। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु की आज्ञा बिना सवाल किए मान लो, फायदा खुद दिख जाएगा। यह घटना हमें सिखाती है कि कभी कभी गुरु हमसे ऐसी चीजें करवाते हैं जो हमें अजीब लगती हैं, मुश्किल लगती हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। गुरु हमें सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि उन्हें हम पर राज करना है या हमें परेशान करना है। वे हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वे हमसे ज्यादा हमें जानते हैं। वे देख सकते हैं कि हमारी कौन सी आदत हमें नुकसान पहुंचा रही है, कौन सा संस्कार हमें रोक रहा है, और वे हमें वही करने को कहते हैं जो हमारी प्रगति में मदद करे। इसलिए हमें उन पर भरोसा करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। अब मैं आपको गुरु भक्ति से मिलने वाले कुछ अद्भुत फायदों के बारे में बताता हूं। पहला फायदा है मन की शांति। जब आप सच्चे मन से गुरु की शरण में आ जाते हैं तो आपको एक अद्भुत शांति मिलती है। यह शांति बाहरी नहीं होती, ये तो आपके अंदर से आती है। आपको लगता है कि अब आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपकी देखभाल कर रहा है, कोई है जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। यह भाव ही आपको शांत कर देता है। मुझे याद है, जब मैं श्री आशुतोष महाराज जी के पास नहीं आया था तब मैं हमेशा चिंता में रहता था। कभी व्यापार की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता। लेकिन जब से मैं उनकी शरण में आया मेरी सारी चिंताएं कम हो गईं। अब भी समस्याएं आती हैं, लेकिन अब मैं उनसे घबराता नहीं। मुझे पता है कि महाराज जी हैं, वे संभाल लेंगे। यह विश्वास ही मुझे शांत रखता है। दूसरा फायदा है जीवन में स्पष्टता। जब आप गुरु भक्ति में होते हैं तो आपको जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि आप यहां क्यों आए हैं, आपको क्या करना है। पहले तो जिंदगी एक भूल भुलैया जैसी लगती थी। कहां जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन गुरु आपको रास्ता दिखा देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना, अपने असली स्वरूप को पहचानना, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने का रास्ता है ध्यान, सेवा और भक्ति। जब यह स्पष्टता आ जाती है तो जीवन जीना आसान हो जाता है। अब आपको हर निर्णय लेते समय पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। जो चीज आपको आपके उद्देश्य के पास ले जाए वह सही है, जो चीज आपको भटकाए वह गलत है। तीसरा फायदा है संबंधों में सुधार। जब आप गुरु भक्ति में होते हैं तो आपका व्यवहार बदलता है। आप ज्यादा प्रेमी बनते हैं, ज्यादा समझदार बनते हैं, ज्यादा क्षमाशील बनते हैं, और इसका असर आपके सारे रिश्तों पर पड़ता है।